साथियों नमस्कार। हमेशा की तरह मैं सुनील आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। साथियों आज का वीडियो काफ़ी मुख्य विषय पर चर्चा है और ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में टीचर पद के लिए जो आने वाले बच्चे और विगत समय में जो परीक्षाएं दे चुके हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो अगर मुझसे कुछ गलतियां होती हैं तो क्षमा करें। ये मेरा शासन से कुछ अनुरोध है और मेरा मानना ये है कि जो बच्चे परीक्षाएं दे चुके हैं उनके भी बारे में कुछ प्रशासन को सोचना चाहिए। साथियों मैं 2005 से शुरुआत करता हूं। सन 2005 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने पहली बार व्यापम के माध्यम से परीक्षाएं शुरू कराई थीं, जिसमें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 हुआ करते थे। तो उसमें जो अहर्ताएँ थीं वो अलग अलग हैं। वर्ग 1, वर्ग 2 बीएड धारियों के लिए था और डीएड में वर्ग 3 और वर्ग 2 के बच्चे पात्र थे। अब यदि बात करें शासन की कुछ गाइडलाइंस की तो आप देखेंगे कि 2005 में जो परीक्षाएं हुई उसमें बहुत बच्चे उत्तीर्ण हुए, काफ़ी अच्छे तरीके से भर्ती हुई, बच्चे जो क्वालिफाइड हुए और उनके पास जिनके पास बीटीआई बीएड था वो लोग जॉब में चले गए। चलिए ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अब समय आता है 2011 में भी इसी प्रकार से व्यापम के माध्यम से व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एग्ज़ाम कराए और 2011 में भी यही सिस्टम था और चल रहा था। बच्चे जो उत्तीर्ण थे वो पास हुए, लेकिन वर्ग 2 में और वर्ग 1 में इन्होंने खंडवार कर दिया। आप जिस सब्जेक्ट से हैं आपको पहले एक खंड में पास करना पड़ेगा और दूसरे खंड में भी पास करना पड़ेगा। यदि आप एक खंड में आपके काफ़ी अच्छे अंक है, दूसरे खंड में पास नहीं है तो आपको अनुत्तीर्ण माना जाएगा। चलिए ये भी सही है। अब बात आती है 2011 की। 2011 में फिर एग्ज़ाम हुआ। 2011 में बहुत ही बेहतरीन परीक्षा हुई और लगभग जितने भी बच्चे पास थे सारे के सारे हो गए। हमारा बैड लक था, हम 2005 में क्वालिफाइड रहे, 2008 में क्वालिफाइड रहे, 2011 में भी हम वर्ग 3 में क्वालिफाइड रहे। क्योंकि हमारा बीएड था इसलिए हमारा नहीं हो पाया। इसके लिए हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन दायर की। उनका नाम था, उस पिटीशन में क्या नाम था, कुछ नाम था उनका, संयोगिता ठाकुर। उन्होंने वर्ग 3 के लिए पिटीशन दायर की कि यदि बच्चे वर्ग 3 में क्वालिफाइड हैं, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, कि बच्चे क्वालिफाइड हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए। यदि आप पात्र नहीं करते हैं उनको तो आपको एग्ज़ाम ही वर्ग 3 में उनको एग्ज़ाम ही नहीं कराना चाहिए। बीएड के बच्चों को वहाँ पे वर्ग 3 के बच्चों को राहत नहीं मिली, बीएड धारियों को राहत नहीं मिली, बच्चे संतुष्ट हो गए। उसके बाद समय आता है 2011 के बाद सीधे भर्ती पर रोक लगती है, सीधे 2000। मौसम काफ़ी ख़राब है। उसके बाद 2000 सीधे 18 में इसकी भर्ती की ओपन होता है। 8 वर्ष का समय था। 8 वर्ष में बहुत हैवी कंपटीशन बढ़ चुका था, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उन्होंने एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद 2018 में एग्ज़ाम हुआ। 18 की वैकेंसी का एग्ज़ाम 2020 में हुआ।
20 में जब एग्ज़ाम हुआ तो क्या हुआ कि बच्चे पास हुए। पास होने के बाद इनकी, चूँकि कोरोना काल आ गया था, अब कोरोना काल के बाद क्या हुआ कि भर्तियों में काफ़ी अनियमितताएँ हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से जो बच्चे जानकारी में थे, कहीं कुछ बच्चों काफ़ी डिस्टर्ब हुए इस भर्ती में। लेकिन जिनकी अच्छी रैंक थी उनके सिलेक्शन हुए। क्योंकि सबसे कम पूरे मध्य प्रदेश में 50 पद साइंस के, भारतीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी के 300 पद और सोशल स्टडी के भी समथिंग ऐसे ही कुछ पद थे। उस समय माननीय श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया और वो बयान लागू भी हुआ इनका। इन्होंने बयान दिया कि 2018 में जो भी बच्चे क्वालिफाइड हैं उनको आजीवन, जब तक वो ओवर एज नहीं हुए, ये पात्रता परीक्षा मानी जाएगी या इसको इन बच्चों को उत्तीर्ण माना जाएगा। अब समय आता है 2023। 2023 में जब भर्तियां हुई दोबारा से, ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने ये कराई भर्ती। तो जब 2023 में ये भर्तियां होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें जो 18 में बच्चे पात्र थे, चूँकि अब 2023 में अब 2 एग्ज़ाम होने लगे। उन 2 एग्ज़ाम में पहले पात्रता परीक्षा थी, उसके बाद चयन परीक्षा थी। तो क्या होता है कि जो बच्चे 18 में क्वालिफाइड थे उनको राहत मिली, उनको सीधे चयन परीक्षा देना पड़ा। अब साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य, मैं सीधे मुद्दे पर आकर बात करता हूँ कि ये जो बच्चे हैं 18 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, अब प्रशासन इनका क्या करेगा। अब अभी हाल में आज 4 अप्रैल 2026, 1 तारीख या 2 तारीख को मैंने नोटिफिकेशन देखा कि जुलाई में दोबारा से वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसमें एक परीक्षा होगी। तो मेरा शासन से केवल अनुरोध ये है कि अब शासन करेगा क्या। ये 18 वाले जो बच्चे हैं इनके लिए क्या करने वाली है शासन। और फिर उसके बाद यदि आपके पास, आपके परीक्षा कराने के लिए आप रेडी हैं, लेकिन आपके पास पद नहीं है। अब पद नहीं है लेकिन आपके पास हजारों अतिथियों के लिए, मध्य प्रदेश में 70,000 अतिथि रखने के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन आपने 18 में पद नहीं डाले। जब 18 में आपने पद नहीं डाले और आप अतिथि की भर्ती करा रहे हैं, तो साथियों आप लोग थोड़ा सा एकजुट होइए और एकत्र होने के बाद आप लोग कोर्ट के माध्यम से, मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे, इसको शेयर करें कि जो बच्चे 18 में क्वालिफाइड हैं वो कोर्ट जाएं। कोर्ट के माध्यम से सभी एक दूसरे से, संख्या बल ज़्यादा होगा, बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में सुनवाई हो, कोर्ट में उनको उचित निराकरण मिले। माननीय न्यायालय के माध्यम से जो भी बच्चों को उचित न्याय मिलेगा वो सराहनीय होगा। और मेरा पूर्ण मानना है और मुझको पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा बेहतर रास्ता देगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि 2018 के जो बच्चे हैं उनके साथ गलत ना हो, क्योंकि वो एक परीक्षा पहले से क्वालिफाइड हैं। अब आने वाले समय में इस विषय में इन बच्चों के लिए शासन ने क्या गाइडलाइंस तैयार की है, उनको क्या क्या सुविधा मिलेगी, क्या उनके साथ कुछ हो पाएगा, या बच्चे उनका ये पूरा जीवन काल इसी प्रकार लड़ते इसी प्रकार एग्ज़ाम देते ख़त्म हो जाएगा। साथियों आप भी समझदार हैं, हित की बात है, अगर चाहें तो सभी मिलकर इस विषय में लड़ सकते हैं और इस विषय में जो कुछ भी न्यायालय के फैसला लेगा वो बहुत ही उचित होगा। इसलिए मैं यहीं वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे 18 में क्वालिफाइड हैं
वीडियो के माध्यम से जुड़ें। जुड़ने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें, संपर्क करें, फिर उसके बाद हम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे और शायद कुछ हो सके। धन्यवाद। मैं सुनील कुमार पन्ना से और आप लोगों के सहयोग का इंतज़ार कर रहा हूं और जल्दी से जल्दी कोशिश करें ताकि ये जुलाई के पहले हम, जुलाई में एग्ज़ाम है और अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो एक आध मंथ के अंदर और कोर्ट में पिटीशन दायर करके शायद कुछ राहत मिल जाए। धन्यवाद।